स्क्रीन भी मैं शेयर कर लूँ कि फिर कोई और स्क्रीन शेयर करेगा? अगर आप कर सकती हैं इजीली तो आप कर लें, अदरवाइज मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे पोस्ट जो करते हैं स्क्रीन शेयर। जी मैम, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। थैंक यू आसिम। I think I have, sorry, let me share the correct screen. Okay. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था, इसको एक बार जिसने रीड नहीं किया हुआ, आई गेस जिसने नहीं किया होगा वो रीड कर लें, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी मैडम, रीड कर लिया। इसमें if someone wants to propose a solution, उनको क्या लगता है कि how this can be solved? इसको हमने last time discuss किया था, तो we were discussing कि we will solve it with dynamic programming, but I tried that, so वो नहीं work किया इसके ऊपर। So Sarihan, if you think you can think of any other solution for this, you can discuss this, otherwise फिर मैं इसको करती हूँ discuss। मैडम इसी को कर लेते हैं डिस्कस ना। सही है। अच्छा, इसमें ना पहले तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता दे, अदरवाइज फिर मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ, हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? हम लोग नहीं आए हुए थे पहली क्लास में, तो हम लोगों को इसका नहीं पता, तो एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें मतलब प्रॉब्लम बताते हैं तो सही है। अच्छा, इसमें ना आपके पास एक आपके पास ना दो एरेज गिवन है, nums1 एंड nums2 की, ठीक है? और आपको ना एक मैक्सिमम सबसीक्वेंस स्कोर जो है ना वो कैलकुलेट करना है। व्हाट इज मैक्सिमम, सॉरी मेरा आजकल हेडफोन क्या कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप लोग को आवाज ठीक आ रही है? जी मैडम, ठीक आ रही है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास ओके सॉरी, इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग, सॉरी मेरा हेडफोन बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है। अच्छा, आपके पास दो नम्स की एरेज गिवन है, nums1 एंड nums2। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा दूसरा लैपटॉप से इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, वो बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है, फिर just getting that's it. Just give me a minute, sorry. Okay. अच्छा, अब आपके पास ना दो नम्स की अरेज गिवन है, nums1 एंड nums2, ठीक है? आपने अब करना क्या है कि आपके पास एक वैल्यू k भी गिवन है, आपने ना एक सबसीक्वेंस का स्कोर निकालना है जो कि जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसीक्वेंस का बता देती हूँ। सबसीक्वेंस क्या होता है कि आपके पास अगर एक एरे गिवन है ना, तो आप उसके अंदर एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। एक आपके पास होता है सबसेट और एक होता है सबसीक्वेंस। सबसेट में क्या होता है कि आप एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये एक एरे गिवन है ना, इसके अंदर आपके पास एक 1 एक सबसेट है, 3 एक सबसेट है, फिर 3 एक सबसेट है, 2 एक सबसेट है, इसी तरह 1 3 इज अ सबसेट, 1 3 3 इज अ सबसेट, ठीक है? तो इस तरह से आप सबसेट्स जो है ना वो ले सकते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को लेके। लेकिन जब सब सीक्वेंस की बात आती है तो सब सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि आप बीच में एडजेसेंट एलिमेंट्स लें। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इस 1 के साथ 3 2 ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन सबसेट में आप सिर्फ इस तरह से ले सकते थे एडजेसेंट एलिमेंट्स को। तो सब सीक्वेंस में आप एलिमेंट्स को
इस तरह भी नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स को भी पिक कर सकते हैं। तो अब उसने ये कहा है कि आपके पास k गिवन है, तो आपने ना nums 1 में से k एलिमेंट्स को सिर्फ पिक करना है, मतलब एक सब सीक्वेंस पिक करना है nums 1 का विद जिसके अंदर मैक्सिमम जिसके अंदर एग्जैक्ट k एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, नॉट लेस देन k, नॉट मोर देन k। तो आपने k एलिमेंट्स पिक करने हैं और फिर उन k एलिमेंट्स को जो जो इंडेक्सेस आपने पिक किए हैं, लाइक आपने यहाँ पर से ये एक इंडेक्स पिक किया, 3 एलिमेंट्स आपने पिक करने हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपने ये और ये 3 एलिमेंट्स पिक कर लिए, तो आपने इन तीनों का सम लेना है विच विल बी 1 + 3 + 2 विच विल बी 3 4 5 6, ठीक है, सम ये हो गया। और यहाँ से भी आपने एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स पिक करने हैं जो आपने nums 1 में पिक किए थे, विच विल बी this one एंड this one। अब इन तीनों में से इधर तो आपने सम ले लिया इन एलिमेंट्स का, लेकिन इधर से आपने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक करना है 2 1 4 में से, तो वो आपका होगा 1। उसके बाद फिर इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास एक स्कोर आ जाएगा सब सीक्वेंस का। अब इस तरह से उसने कहा है कि इस तरह के मल्टीपल के सब सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये वाला सब सीक्वेंस लें। इट्स पॉसिबल यू कैन टेक दिस वन, this 3 and this 2, so this will be again although भी 6 क्योंकि दोनों 3 सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने फिर ये वाला 2 पिक किया, यहाँ से आपने ये 3 पिक किया और ये 4 पिक किया क्योंकि आपने nums 1 में वो 3 इंडिसेस पिक किए थे। तो इस केस में आपके पास जो nums 2 है उधर से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 2, क्योंकि 2 3 4 में से 2 इज द मिनिमम। तो इस केस में आपका आंसर जो बनेगा वो होगा 6 × 2 which is equals to 12। तो उसने कहा है कि इस तरह के आप सब सीक्वेंसेस फाइंड आउट करें, मतलब उनके सब सीक्वेंसेस स्कोर फाइंड आउट करें और फिर आप उसमें से मैक्सिमम जो स्कोर है ना वो रिटर्न करवाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में आपके पास 4 पॉसिबल सब सीक्वेंस स्कोर्स बन रहे हैं। तो वो फर्स्ट वन आपके पास है, आपने सिंपल 1 3 एंड 3 ये ले लिया, ठीक है। 2 तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी हो सकता है 1 3 3, उस केस में सेकंड में से आपके पास ये होगा। तो 1 3 3 को आपने ऐड किया और उसका मिल दिया तो वो 7 आ गया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये भी कर लिया था। और लास्ट वन आपके पास एक ये वाली भी ऑप्शन है 3 3 2 को लेने की, कि आप मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ले सकते हैं, 3 से ज्यादा 3 से कम नहीं ले सकते। तो दिस इज द क्वेश्चन का अच्छा, अब ये आपके पास क्योंकि 4 डिफरेंट सब सीक्वेंसेस थे, इसमें से मैक्सिमम स्कोर आपका ये वाला है, तो आपने वो आउटपुट में रिटर्न करवा दिया। तो ये समझ आ गई है? क्लियर है। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास बेसिकली इसको हम एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम इसमें क्या लगा सकते हैं कि जैसे भी हमने देखा कि हम लोग हर एक सब सीक्वेंस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 सब सीक्वेंसेस थे, तो हमने उन सबको ट्राई किया और फिर हम लोगों ने जो है उनके सामने निकाले, उनकी मिनिमम स्कोर्स निकाले और हम लोगों ने जो है ना उसमें से जो मैक्सिमम वाला है वो फाइंड आउट करके रिटर्न करवा दिया। लेकिन इसमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम लोग को एवरी सिंगल सब सीक्वेंस जो है ना वो ट्राई करना पड़ रहा है। वट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस? अगर आपके पास n जो है वो 4 में गिवन है, तो कॉम्बिनेशंस में आप क्या कर सकते हैं कि 4 में से आप, क्योंकि 4c3 लाइक दिस इज लाइक nck, n एलिमेंट्स में ये में से यू कैन पिक k एलिमेंट्स, तो उस केस में आपके इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं nck। इस केस में दिस विल बी 4c3 व्हिच विल कम आउट टू बी 4 व्हिच इज एग्जैक्टली दिस, ठीक है। तो मतलब ये आपकी जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ना, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको आप इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। और सेकेंडली ये तो आपकी जने सारी सब सीक्वेंसेस को पिक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। उसके अलावा फिर आपको सम भी कैलकुलेट करना है एवरी सिंगल केस के लिए, ठीक है। जहाँ से जैसे आपने ये 3 एलिमेंट्स पिक किए, इन 3 एलिमेंट्स को अगर आपने सम करना है तो उसके लिए आपको k टाइम रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे से मिनिमम भी पिक करना है, k टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इट्स मीन दैट इट विल टेक nck और फिर एवरी सिंगल ऑफ दीज सब सीक्वेंसेस आपको k ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं टू फाइंड दी सम एंड दी, मतलब ऑब्वियसली ये 2k होगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं 2 को। तो ये आपकी जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी नाइव अप्रोच में, ब्रूट फोर्स वे में। ना हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस? अगर आप लोगों ने हीप पे काम किया होगा तो जो है हम लोग इसमें हीप को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हीप जो है ना बेसिकली जब भी, हाँ जी मैम इसमें के का दोबारा बताइएगा आप। अच्छा, के आपके पास ये है, के का मतलब ये कि आप कितने एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं अपनी नम्स के अरे में से। जैसे आपके पास 4 एलिमेंट्स थे ना, तो आप 4 में से उसने बताया कि आप 3 एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं। सेकंड इनपुट में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं अरे में, आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही एलिमेंट पिक कर सकते हैं। तो दिस इज दैट इनपुट। मैम मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूछ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी यही के है? जी जी एग्जैक्टली, ठीक है। एन जो है वो
लेंथ ऑफ इनपुट है, लेंथ ऑफ नम्स एरे है। एक्चुअली इन दोनों नम्स की जो साइज है वो सेम होगा, तो हम n किसी को भी कह सकते हैं। हाँ, बाकी k Okay. जो है वो ये वाला k था। ओके ये ठीक है। अच्छा, अब आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप हीप को यूटिलाइज कर सकें ना, तो हीप से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको एक चीज़ के गिवन होती है ना कि आपने k मतलब आपको जहाँ पे k एलिमेंट्स पिक करने होते हैं फ्रॉम एन इनपुट, ठीक है, नाम्स की फॉर एग्जांपल इनपुट से आपने k एलिमेंट्स पिक करने होते हैं, तो उस केस में ना मोस्टली हीप काम आती है, क्योंकि आपने k टॉप, k मिनिमम, k मैक्सिमम कुछ भी आपने पिक करना है कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट, मतलब इस तरह के काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उस केस में ना मिन हीप या मैक्स हीप को अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि उससे ये होता है कि फिर आपकी जो मिनिमम आप जहाँ पे पिक कर रहे थे ना, उस केस में आपको ये मिनिमम पिक करने के लिए k टाइम रिक्वायर्ड था, ठीक है ना। तो लेकिन अब जब आपने यूज कर लिए हीप, तो इट विल बी ऑप्टिमाइज्ड टू लॉग ऑफ k, तो इससे हम लोग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी रिड्यूस हो जाती है हीप को यूज करने से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज हीप हियर, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि हम लोग को सिर्फ हीप तो हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग को डिफरेंट जो है ना एलिमेंट्स पिक करने हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ से मिनिमम एलिमेंट पिक करना है, वो तो हम लोग पिक कर लेंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मिनिमम एलिमेंट सिर्फ पिक किया तो हमारे पास या फिर आप अगर ये कहें कि मिनिमम में से आपने मैक्सिमम कोई वैल्यू उठा ली, इसमें से कोई मैक्सिमम पिक किया और यहाँ से आपने मैक्सिमम सम को पिक किया, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। वो उस केस में आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे से जो आपने मैक्सिमम सम पिक किया है वो आपको यहाँ से जाके मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू जो है ना मैक्सिमाइज करके दे रहा हो। तो इसको आप ना इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई टू मेक दिस एक्स्ट्रा वर्क ना, कि आपको ये चीज़ें इंडिपेंडेंट करने के लिए ना, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंडेंट है नम्स, मतलब इसके अंदर से जो आप एलिमेंट पिक कर रहे हैं और इसमें जो एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, वो इवेंचुअली आपका फाइनल आंसर जो है ना वो कंप्यूट कर रहे होंगे। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई टू सॉर्ट दिस नम्स एरे, ठीक है। अगर आप इस नम्स एरे को सॉर्ट कर दें, लेकिन आप अब आप यहाँ पे अगर ये नहीं कर सकते सिर्फ आप नम्स 2 को सॉर्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने नम्स 2 को सॉर्ट कर दिया तो आपकी ये जो ऑर्डर है ये खराब हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो एलिमेंट्स आपने पिक किए हैं यहाँ से वही एलिमेंट्स आपने यहाँ भी पिक करने हैं। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है इन दोनों को मर्ज कर दें और फिर सॉर्ट कर दें बेस्ड ऑन दिस एरे। सॉर्ट करने से हमें क्या फायदा होगा, लेट्स जस्ट सी हियर, क्योंकि हमारे पास नम्स 2 जो है उसमें हमारे पास है 2 1 3 4, तो हमने इसको कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जब हमने सॉर्ट किया तो 1 के अगेंस्ट हमारे पास था 3, क्योंकि ऑब्वियसली वो अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो रही होगी इसके साथ। 2 के अगेंस्ट हमारे पास था 1, ठीक है। उसके बाद 3 के अगेंस्ट हमारे पास तो था मैं एक 3। बात पूछूंगा आपसे कि nums जी 1 और nums 2 की वैल्यू टोटली इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। आप सॉर्ट एक के रिस्पेक्ट से करेंगे तो दूसरे के रिस्पेक्ट से हो सकता है आपका आंसर, मतलब क्योंकि मिनिमम एक तरफ से चूज हो रहा है और एक तरफ से सम मैक्सिमाइज हो रहा है, राइट। तो आप कैसे उसको दोनों चीजों को कीप करेंगे कि ऑप्टिमल हाँ, वही आंसर? मैं कह रही हूँ ना कि उसी को ही, उसी डिपेंडेंसी को, क्योंकि अभी ये चीज डिपेंडेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने यहाँ से मैक्सिमम कोई वैल्यू पिक कर ली, मतलब लेट्स से कि आपने यहाँ से एक 4 को पिक कर लिया, इधर से एक मैक्सिमम सम उठा लिया, तो वही आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी। जो आपने यहाँ से मैक्सिमम सम उठाया है और जो यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल कोई मैक्सिमम वैल्यू उठाई है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो इधर से आपने कोई सम पिक किया, फॉर एग्जाम्पल विच वाज लेट्स सपोज 6 था, आपने कहा 6 वाज मैक्सिमम सम, तो आपके पास 6 4 are 24, आप कहेंगे अच्छा दिस कैन बी माय मैक्सिमम स्कोर, बट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आपने यहाँ पर से जो एलिमेंट्स पिक किए होंगे ना सम में, हो सकता है कि यहाँ से आपने कोई सम उठाया वो कोई बेटर होता है यहाँ से, मतलब 7, तो वो फिर आपको बेटर आंसर देता, वो आप मिस कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पे होगी ना। उस डिपेंडेंसी की वजह से मैं कह रही हूँ कि उस डिपेंडेंसी को आप जो है ना खत्म करने के लिए ये कर सकते हैं कि यू कैन ट्राई टू सॉर्ट दिस, क्योंकि जब आप सॉर्ट कर देंगे ना तो आपको पता होगा, अब क्यों क्यों सॉर्ट करेंगे तो आपको पता है क्या पता होगा। लेट्स आप इसको इस तरह से सॉर्ट कर दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको पता है कि आपने ये 3 एलिमेंट्स पिक कर लिए हैं, अब इसमें से यही मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। मैम आई थिंक सो सॉर्ट करने से ना काम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर इंडेक्स जो है ना नम्स 2 का वो डिपेंडेंट है नम्स 1 के ऊपर। अगर आप नम्स हाँ, 1 वही का मैं कह जीरोथ रही हूँ। इंडेक्स उठा रही हैं तो इट मीन नम्स 2 का भी जीरोथ एलिमेंट उठाना है आपने, हाँ, सेम एज वही इट मैंने इज कहा 1 था कि उठा हम रहे हैं इसको तो मर्ज कर सकते हैं।
हाँ, हम इसको मर्ज कर देंगे और सॉर्टिंग हम इसकी बेस पे करेंगे। आई थिंक सो सॉर्टिंग का मतलब मर्ज करके सॉर्टिंग करने का फायदा इतना नहीं होगा। बेटर ये है कि हम नम्स 2 वाली का ना एक मैप क्रिएट कर लें कि किस इंडेक्स के गेस क्या वैल्यू है। हम्म, ठीक है, कि मतलब जो भी हमारे पास इंडेक्स है उसके अगेंस्ट वैल्यू को स्टोर करवा लें। और नो, हम मेन काम सारे का सारा जो है वो नम्स 1 के ऊपर करें कि इसका सब सीक्वेंस उठाएं, और जो जो हम्म, सब सीक्वेंस का इंडेक्स होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इस मैप में से वैल्यू उठा लें और उसका मिनिमम ले लें। जब मिनिमम ले लेंगे तो वो सब सीक्वेंस वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा के अपना एक ग्लोबल वेरिएबल में अपडेट करते जाएं। तो मेरे लेकिन ख्याल से ये इसी उसमें तरह हो जाएगा। उसमें मसला ये होगा ना कि आपकी इवेंचुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये चली जाएगी। जो ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने इनिशियली बताई थी ना, उसमें फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी। उसी को मिनिमाइज करने के लिए जो है ना सॉर्टिंग करनी पड़ेगी हमें, ताकि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर ना चली जाए। क्योंकि आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एवरी सिंगल सब सीक्वेंस पिक करना पड़ेगा यहाँ से, और अकॉर्डिंगली फिर आपको यहाँ से मिनिमम भी पिक करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली जब आप मिनिमम पिक कर रहे हैं स्पेसिफिक इंडिसेस, तो आपको के मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको के ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे फॉर एवरी सिंगल सब सीक्वेंस। तो वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी जो है ना बैड हो मैडम मुझे जाएगी तो ये उससे। लग रहा है कि मेमोराइज करके ठीक नहीं हो जाएगा जो आप ब्रूट फोर्स नहीं, कर रहे हैं उसमें। मेमोराइज करके इट वॉन्ट वर्क। यू कैन ट्राई दैट, बट मैंने ट्राई किया था, इट डिडंट वर्क। तो फिर मुझे लगा कि इसको हम मिन हीप से, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था मेरे दिमाग में थोड़ा मिन हीप ही आया था कि वी कैन ट्राई टू तो सॉल्व इट विद आप मिन अपना हीप। आइडिया कंप्लीट कर लें, मैं आपको बीच में कर दिया, डिसकंटिन्यू कर जी जी, श्योर, नो दिया। प्रॉब्लम। मेन हीप में आप किस तरह करेंगे? अच्छा, अब आपके पास ना, आपने जब इसको सॉर्ट कर दिया ना, क्योंकि अब हम इस डिपेंडेंसी को खत्म करना चाह रहे हैं, जो ये डिपेंडेंसी है ना जिसकी वजह से हम इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए व्हाट वी डिड है कि हमने nums2 को पकड़ के सॉर्ट कर दिया। जब हमने सॉर्ट किया तो अब हमें पता है कि हमने ये 3 एलिमेंट्स लेट्स सपोज पिक किए हैं। तो इनको ये एलिमेंट मैटर ही नहीं करते हमारे लिए, क्योंकि इसमें यही एलिमेंट मैक्सिमम मिनिमम है, हमने यही पिक करना है। तो हमें पता है कि जो पीछे मैडम के मुझे एक बात एलिमेंट्स है ना। बिफोर, मतलब आप बहुत आगे जाए, अगर आपने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है, हम्म, देखिए सब सीक्वेंस जो होती है ना उसमें रिलेटिव ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। हम्म, मतलब ऑल्दो हम एक्चुअली ऑर्डर की फॉर्म में नहीं देख रहे, लेकिन आपने तो मतलब जब ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया, फिर तो वो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो नहीं होते हैं, नहीं, ठीक है। ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि लाइक आई सेड ना कि हम लोग इनको मर्ज कर देंगे। मर्ज करके जब सॉर्टिंग जब इस पे करेंगे तो ये भी अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना कि वन को जब हमने सॉर्ट किया तो उसके अगेंस्ट 3 सेकेंड एंट्री आ जाएगी आपकी। जैसे आप 2D अरे बना लेते हैं ना, ठीक तो है, आप फर्स्ट एलिमेंट की बेस पर जब सॉर्ट करते हैं तो आपका सेकेंड एलिमेंट उसके साथ ही रहता है, मेरा वाला आप मतलब ठीक कह रहे हैं, सही है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है 432, तो आपको पता है कि मिनिमम एलिमेंट ये है, तो ये एलिमेंट तो मैटर ही नहीं करते हैं ना। तो इट्स मीन कि अब ये डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो गई। आपको पता है कि इधर तो आपने एलिमेंट एक मिनिमम लिया हुआ है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं आपको इधर से ना, मतलब इन एलिमेंट्स को आपने इधर से क्योंकि पिक करना नहीं, लेकिन आपको पता है कि इधर से पिछली अरे से आपने, मतलब पिछले, लाइक अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा बिग कर दूं, लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक इट 10 9 7 6 4 1। लेट्स सपोज कि आपके पास इतनी एक बिग अरे थी, ठीक है, जिसको आपने जब सॉर्ट किया तो वो इतनी बन गई, ठीक है। अब आपने क्योंकि 3 एलिमेंट्स पिक करने हैं, आपको इधर से k इज इक्वल्स टू 3 पिक करने हैं, एंड लेट्स सपोज यू पिक दिस एलिमेंट। जब आपने इस एलिमेंट को पिक किया ना, तो इन एलिमेंट को, ये एलिमेंट मैटर नहीं करते अब आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये मिनिमम एलिमेंट ही है बिकॉज इट इज सॉर्टेड। तो अब आपने क्या करना है कि जो इतनी सब एरे है ना, नम्स 2 में तो अब ये मैटर नहीं करता, क्योंकि नम्स 2 से तो आपने ऑलरेडी मिनिमम एलिमेंट पिक कर लिया। अब आपको nums1 से पिक करने हैं वो एलिमेंट जो आपके सम को मैक्सिमाइज करेंगे, और आपको वो इतनी सब एरे में से करने हैं। तो अब आपके पास जो nums1 में फॉर एग्जांपल कुछ भी रख लेते हैं, 4 6 2 3 7 4, ठीक है। अच्छा, अब आपने इतनी सबेरे जो nums1 है ना, अब आपने यहाँ से वो एलिमेंट्स पिक करने हैं जो कि आपकी इस सम को मैक्सिमाइज करेंगे। अब उससे आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स तो मैटर ही नहीं करते थे, आपको इनके लिए चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट इधर से मिनिमम एलिमेंट पिक किया और इधर से आपने मैक्सिमम सम पिक किया। अच्छा, यहाँ से अब आप जब मैक्सिमम सम पिक कर लेंगे ना, तो फिर आपके ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा ये।
इस सब एरे के लिए ना ये चीज आपकी ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका मैक्सिमम सम बनेगा 6 + 4 which is 10। और ये आपका ऑब्वियसली आपको इस इंडेक्स को तो रखना है अपने पास, इस वाले एलिमेंट को तो आपने रखना है, लेकिन यहाँ से अब आपने के एलिमेंट्स में पिक करने हैं रिमेनिंग अच्छा तो मुझे एक बात है कि एक को आपने सॉर्ट कर लिया ताकि उसका मिनिमम ना निकालना पड़े, राइट? ठीक है, और दूसरे को आप ट्रिवर्स करिए और उसमें से आप देख रही हैं कि कौन सा ऐसा सब सीक्वेंस है जिसके साथ आपका ये वाला मिनिमम जो कि आपको निकालना नहीं पड़ा, आप सॉर्टेड फॉर्म में, तो मेरा ख्याल है तो आप ये कह रही हैं कि आपको सिर्फ सम मैक्सिमाइज करना है, राइट? यस। अच्छा मुझे एक बात है ना, तो अगर वो इसको मैं उसी तरह समझूं जिस तरह पहली ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कह रहे थे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस करके मैं आपको जस्ट ब्रूट फोर्स जिस तरह आप कह रही हैं उसमें क्या उसमें कोई डिफरेंस है? मैं जस्ट इसको अगर रेस कर सकूं, जी जी जो एग्जांपल 1 के ऊपर एनोटेट हुआ, अगर आप उसको रेस कर सकें, मेरे से रेस नहीं हो रहा है। दिस वन राइट। हाँ ओहो ये सारा कैसे रेस हो गया, मैं कोई नहीं है इशू। कंट्रोल जी कर लें, वो वापस आ जाएगा आई थिंक। ठीक है। अच्छा अच्छा मैं ये कह रहा हूँ देखें, ये मैं उसके पैरेलल में वही अप्रोच कहता हूँ कि आपने 1 पिक करना है या नहीं करना, ठीक है? अगर 1 पिक कर लिया तो आपका जो है सम आ जाएगा 1, राइट? और उस पे करस्पॉन्डिंगली जो आपका मिनिमम एलिमेंट है ना वो आपका आ जाएगा 2, ठीक है? ये सम है और ये अभी तक जो num2 का जो है वो मिनिमम आया, ठीक है? अगर आपने 1 पिक ना किया होता तो दोनों जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो होती, सम 0 होता और आपका जो मिनिमम है अभी तक आप इंट मैक्सिमम कर लें, ठीक है? आप एक इन्फिनिटी समझ लो क्योंकि मिनिमम से रिप्लेस होगा ना, ठीक है? तो अगर आप इसको इस तरह देखें कि आपने सेकंड एलिमेंट अगर पिक करना है तो उससे उससे सम भी क्या फर्क पड़ेगा, और उससे सम मतलब num2 का जो एलिमेंट है उससे मेन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर 3 आया तो आपका सम हो गया 4, राइट? और बस मुझे 1 मिनट दे दें, मैं अपनी बात जल्दी कंप्लीट करूँगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो मेन इसका जो है ये 1 हो गया, राइट? अच्छा, और अगर आपने पिक ना किया होता ये वाला नंबर, ठीक है, तो आपका वही रहता, सम भी वही रहता और मिनिमम भी 2 रहता, राइट? तो करते करते अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आप सम मैक्सिमाइज करें बेस्ड ऑन, वो इसी तरह का कोई होगा ना मैकेनिज्म जिसमें से सब मतलब सम ऑफ द एलिमेंट्स आप पिक कर रही होंगी, राइट? अच्छा इसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि आपको एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी अगेन इसमें ट्राई करनी पड़ रही है। आई गेस इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन वही हो जाएगी जो ब्रूट फोर्स मतलब भी है। नहीं ब्रूट फोर्स ही है, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रही है ना कि उसमें से सम मैक्सिमाइज करना रह गया क्योंकि अब आपने सॉर्ट कर लिया और आपको सिर्फ उन एलिमेंट्स को देखना है, उसमें आप कंस्ट्रेंट नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, अब उसमें ना आपकी रेपिटेशन खत्म हो जाएगी, उसकी भी बताती हूँ कि आप किस तरह से मतलब इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। लाइक लाइक इफ आई रन द एग्जांपल ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है। क्यों इट विल वर्क, ठीक है? तो यहाँ पे से ना आपने मतलब ये मिनिमम वैल्यू ले ली, लाइक मैं भी इसको ना 2 वैल्यूज पे चलाती हूँ, बल्कि लेट्स से स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, ठीक है? यहाँ से इधर से, ठीक है? आपके पास 3 एलिमेंट्स से आपने ये लास्ट एलिमेंट 7 पिक किया, क्योंकि आपको 3 एलिमेंट्स तो पिक करने हैं, 3 एलिमेंट्स पिक करने हैं, तो दिस इज द मिनिमम एलिमेंट इन दोस 3 एलिमेंट्स के, अगर आपके पास ये सब एरे है। अब ये सब एरे है, मिनिमम एलिमेंट ये पिक कर लिया और ये भी आपको इधर से पिक करना है। तो जब आपने ये एलिमेंट पिक कर लिया तो इट्स मीन कि यहाँ से पिछली सब एरे से आपको सिर्फ और सिर्फ k-1 एलिमेंट्स पिक करने हैं, ठीक है? k-1 एलिमेंट्स पिक करने हैं, तो k-1 एलिमेंट्स कौन से पिक करने हैं? आप वो वाले एलिमेंट्स पिक करेंगे जो आपके सम को मैक्सिमाइज करेंगे। एंड हाउ यू कैन पिक दोज एलिमेंट्स, यू कैन टेक अ मिन हीप, ठीक है? आपने मिन हीप के अंदर ऐड किया 4, ठीक है, और आपने मिन हीप के अंदर ऐड किया 6, तो आपका 4 टॉप पे आ गया और 6 इधर आ गया। अब इसने आपको क्या आंसर दिया? 6 + 4 इस वाले ने, ठीक है, और इधर से आपने 2 को ले लिया, मल्टीप्लाई आपने इसको किया विद 7, तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, जब हम यहाँ पे मूव करेंगे ना तो अब हमें ये पिछली सारी सब एरे को देखने की जरूरत नहीं है,
हमें सिर्फ इस एलिमेंट को देखने की जरूरत है। वाई? बिकॉज ये तो एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इनको तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, इधर से हमने मैक्सिमम समझे, मैक्सिमम सम हमने यहाँ से ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, या मैक्सिमम टॉप के एलिमेंट्स हमने, मैक्सिमम सम का मतलब ये है कि आपने टॉप हाईएस्ट एलिमेंट्स पिक करने हैं। टॉप हाईएस्ट एलिमेंट्स पिक करने के लिए आप ऑब्वियसली हीप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप अगर देखें तो आपके पास 4 और 6 हीप में पड़े थे। अब आपने कहा कि ओके मेरे पास ये 6 है, दिस इज द मिनिमम, और मेरे पास ये 3 भी मुझे पिक करना है, तो इट्स मीन कि अभी हीप में मेरे पास 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, व्हिच मींस एक एलिमेंट मुझे उसमें से रिमूव करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से अब सिर्फ इसी एलिमेंट को पिक करना है, ये मैंने ऑलरेडी पिक कर लिए थे, इनको मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं 7 इधर आई तो ये मेरे पास था 2, बट दिस 2 इज स्मॉलर देन द टॉप एलिमेंट ऑन आवर 4, व्हिच मींस इसको हमें अपने सम में लेने का फायदा ही नहीं है, बिकॉज ये हमारे सम को मिनिमाइज कर देगा। अगर हम 4 2 पिक करें या 6 2 पिक करें, कोई भी इसमें से मैक्सिमाइज नहीं करेगा सम को, 4 6 ही हमारे सम को मैक्सिमाइज रखेगा, ना ये मैक्सिमाइज करेगा सब सीक्वेंस, ना ये वाला सब सीक्वेंस मैक्सिमाइज करेगा हमारे आंसर को। अच्छा मैडम, मेरी ना गट ये फीलिंग तो- ये है कि आप शायद मेन हीप से जैसा कर रही है ना, उसमें उसका कोई फायदा ना हो, मुझे एक फीलिंग है। देखिए, एक आपने क्वेश्चन अगर किया, वो जो एक था जिसमें ना वॉल्स हैं और उसमें कितना पानी कंटेन हो सकता है, राइट? मल्टीपल के कौन सी 2 वॉल्स आप चूज करें कंटेनर की, मतलब एक इस तरह का क्वेश्चन है, आपने किया होगा मस्त। तो पॉइंट ये कि आपको 2 फारदेस्ट वॉल भी पिक करनी है और उनकी हाइट डिपेंडेंट भी है, राइट? मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर भी बात ये है कि आपको एक तो मिनिमम पिक, मतलब 2 चीजें मैटर कर रही हैं, एक मिनिमम और एक सम, ठीक है। आप मिनिमम को भी हायर करना चाह रही हैं और सम को भी मैक्सिमाइज करना चाह रही हैं, मतलब आप चाह रही हैं कि मतलब एक आंसर मिले ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और मतलब जब आप मैक्स हीप में डाल रही हैं, आपको वो, नहीं, इट्स नॉट इन मैक्स हीप, इट विल बी अच्छा एडेड इन मिनी हीप। अच्छा मेन हीप मिनी है, हीप में डालने का फायदा ये होगा ना कि हम टॉप हाईएस्ट, टॉप जो है ना लार्जेस्ट एलिमेंट्स पिक करेंगे, टॉप के समझ आ लार्जेस्ट, गया, ठीक है। ठीक है। जब टॉप के लार्जेस्ट आपने पिक किया तो इसका मतलब ये है कि सम ही आपका मैक्सिमाइज हो रहा है पीछे से। तो जब आपने यहाँ से 4 और 6 को पिक किया, 2 और स्मॉलर, तो 2 को तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने, क्योंकि k-1 2 एलिमेंट्स पिक करने थे, या समझे आपने 2 एलिमेंट्स का सब सीक्वेंस पिक करना था, वो आपके क्या बनते हैं, 4 6 बनता है, एक आपके पास बनता है 4 2, एक आपके पास बनता है 6 2, ठीक है। अब अगर आपने इस 2 को यहाँ पे डाल लिया तो ना तो आपको 4 2 आंसर सही देगा, ठीक है, आप या तो 2 ही एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं ना, तो अगर आपने 2 को पिक किया तो यू आर नॉट पिकिंग दिस 6, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 4 को फॉर एग्जांपल नहीं पिक किया तो यू आर ओनली पिकिंग 6 2, वो भी आपको मैक्सिमम आंसर नहीं, ओनली आपको ये जो टॉप हाईएस्ट एलिमेंट्स हैं वही आपको मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं। तो इस वजह से जब आपने 2 को देखा कि क्या मुझे 2 को यहाँ पे ऐड करने से तो फायदा हो रहा है, जब आपने 2 देखा तो 2 वाज ऑलरेडी स्मॉलर देन द टॉप हाईएस्ट एलिमेंट्स, टॉप 2 हाईएस्ट एलिमेंट्स इन योर सब एरे, तो उसको ऐड करने का फायदा ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, आई विल जस्ट गो अहेड मूव फॉरवर्ड, मुझे इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो आई मुझे एक विल बात है ना, देखें मैं यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ आपसे। 2 ऑल्दो आपको मिनिमम को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन 2 का अगेंस्ट जो 7 पड़ा हुआ है, मे बी दैट इज इंक्रीजिंग योर सम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, नहीं, राइट? वो हमने अभी देखा था। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टार्ट यहाँ से किया था ना, 7 से, हमने 7 से स्टार्ट किया था और इनिशियली हमने अपनी हीप में सिर्फ 6 और 4 को रखा था। जब हमने 7 को लिया था तो 2 को तो हमें पिक करना ही करना है, क्योंकि जब हमने ये मिनिमम एलिमेंट उठाया है ना, तो इसके साथ इस एलिमेंट को तो पिक करना ही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इसको हम ना पिक कर सकें। रिमेनिंग एलिमेंट्स बनते हैं k-1 जिनको हमने पिक करना है। तो जो k-1 एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड नहीं कर रहे हमारे मिनिमम पे, सिर्फ ये एलिमेंट मिनिमम डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो आपके k-1 है दीज आर नॉट डिपेंडिंग ऑन योर मिनिमम। क्योंकि तो इसकी वजह से फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप nums1 में से वो एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं, जो k-1 एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं जो आपके सब को मैक्सिमाइज कर दे। तो इट शुड वर्क। अभी इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं, देन यू विल गेट इट कि व्हाई इट वर्क्स। लाइक इफ यू व्हेन यू कम टू 6, ठीक है ना, तो आपके पास अभी हीप में सिर्फ 4 और 6 पड़ा था, आपने 2 को नहीं लिया क्योंकि इसके साथ आपने ऑलरेडी देख लिया था। जब मतलब यहाँ पे जब आपके पास था ना, ये आपका बना था फर्स्ट 6 + 4 + 2, और ये था आपका 7, ठीक है। इसने क्योंकि आपने 2 को ऑलरेडी देख लिया था, लाइक अभी आप कह रहे हैं ना कि 7 की वजह से वो नहीं होगा, चेंज की वजह से चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया तो अब हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इसको किया या नहीं। जब हम 6 पर आएंगे तो यहाँ पे हमने मिनिमम अब 6
इधर से मिनिमम लिया है सब एरे में से 6, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, अब आपने इसको 3 को तो लेना ही है, लेकिन आप यहाँ से अब देखेंगे कि अब क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स मैटर ही नहीं करते आपके लिए, जब आपने मिनिमम ले लिया तो ये एलिमेंट्स मैटर नहीं करते। इट्स मीन k-1 एलिमेंट्स वो पिक करो जो आपको मैक्सिमम सम दे। तो उसमें से 2 को पिक करने से तो आपको कोई फायदा नहीं, तो आप 6 and 4 ही रखेंगे, विच विल गिव यू 6 + 4 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6। आपका एक ये आंसर बन जाएगा। व्हेन यू मूव टू 4, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब आप 4 पर आए, आपने 6 को भी देख लिया, आपने 7 को भी देख लिया, क्योंकि आपने 3 एलिमेंट्स तो पिक करने ही थे, तो इस वजह से आपको यहाँ से स्टार्ट लेना पड़ा। अब आप यहाँ पे 4 पर आए, अब अगेन आपके पास ये वाली चीजें तो आपने इनके लिए तो कैलकुलेट कर लिया है, तो ये डजेंट मैटर कि आप इनको आप पिक करें या ना करें। अब आपने इसमें से मैक्सिमम ऑफ 2 एलिमेंट्स पिक करने हैं, वो आपके अगेन 4 and 6 ही होंगे, क्योंकि 3 इज अगेन नॉट हेल्पिंग मच हियर। तो अगेन 4 + 6 + 7, क्योंकि यहाँ से इस एलिमेंट को तो लेना है, और मल्टीप्लाइड बाय 4। तो एक आपके पास ये आंसर हो जाएगा। और फिर फाइनली व्हेन यू कम टू दिस लास्ट वन, तो अब आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, तो अब आप 1 पे, अब आप कह रहे हैं कि इसमें से k-1 एलिमेंट्स पिक करो जो मुझे मैक्सिमम सम दें, और फिर उसके साथ जो है ना स्कोर को कैलकुलेट कर लो। तो वो आपको लेट्स सपोज इसको हम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज ये 9 था, नहीं अच्छा यहाँ पे 7 था ना, ठीक है, इसको रहने दें, इसको 4 ही रहने दें। अब यहाँ पे आपके पास ये 7 था। अब ये चीज आपको हेल्प करेगी, क्यों? क्योंकि अब आपने यहाँ से पिक किया है 4 और 6 था, ठीक है, 6 and 4। अब टॉप पे आपके पास 4 पड़ा है, आपने 4 को देखा कि 4 वाज स्मॉलर, तो 7 को ऐड करने से आपको फायदा हो रहा है। आपने इसको रिमूव कर दिया और आपने 7 को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो अभी आपका मैक्सिमाइज कर देगा सम, मतलब ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज कर देगा फॉर दिस पार्ट, ठीक है। और मल्टीप्लाई +4 करेंगे आप इसको, और मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 1। तो दिस इज हाउ इट शुड वर्क। इसमें कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शन लग रही हो, या लग रहा हो कि इट शुडंट वर्क, या कोई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? तो मैडम मैं एक पॉइंट अपना आपसे शेयर करना चाहूंगा कि देखिए आइडियाज ही है ना, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये नहीं पता। अच्छा, मैं अपना ये इसको रेस करके ना, मैं जो बात मैं पहले टॉप डाउन अप्रोच कह रहा था, मैं बॉटम अप अप्रोच करना चाह रहा हूँ, ठीक है। होता ये कि जब आप टॉप से करते हैं तो आप 0 से लेकर टुवर्ड्स द एंड जा रहे होते हैं, राइट। और जब वो बेस कंडीशन को टच करता है फिर वो फिल अप करना शुरू करता है, राइट। जब हम ट्री ड्रॉ करते हैं इस तरह ही होता है ना। अच्छा, अब मैं ना, आप समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ट्री ड्रॉ कर सकता हूँ टॉप टू डाउन का, वो 0 से स्टार्ट होगा और किसी एलिमेंट को लेगा किसी को नहीं लेगा, वो करते करते टुवर्ड्स द एंड जाएगा, ठीक हो गया। जो भी मैंने ट्री ड्रॉ किया था दैट वाज टॉप डाउन अप्रोच, राइट। अच्छा, अगर मैं रिवर्स में करना चाहूँ, मतलब मैं रिवर्स में इस तरह करना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ ये 4 होता, ठीक है, और ये 2 होता, ठीक है, तो इसका जो 2 and 4 से जो सम है वो क्या बनना था, मतलब 2 से सम आना था और 4 इज डिटरमिनिंग द मिनिमम, राइट। तो मेरे पास 8 आंसर आना था, राइट। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं क्या टेबुलाइजेशन कर सकता हूँ, या मैं ये कह लूँ कि जब टॉप डाउन अप्रोच होगी तो वो बॉटम पे आकर वो जब रिटर्न करना शुरू करेंगी तो उस केस में आखिरी वैल्यू क्या होगी जिसको वो टच करी होंगी ना। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास सिर्फ 4 होता num2 का और num1 का सिर्फ 2 होता तो आपका आंसर 8 आता, राइट। एग्री करिए, एग्री करिए। अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट 2 है num1 का और num2 का सिर्फ 4 है, 4 डिटरमिन कर रहा है मिनिमम वैल्यू दैट इज ओनली 4 itself and sum is determined by 2, राइट। तो उनका जो प्रोडक्ट है सम एंड मिनिमम वैल्यू का वो 8 आ रहा है, करेक्ट। एग्री करिए। यस यस। अच्छा, अब मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर 2 एलिमेंट होते, अगर ये 2 एलिमेंट होते, ठीक है, तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं इस एलिमेंट को लूं या ना लूं, ये जो अभी जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 3 को लूं या ना लूं। 3 को लेने से मुझे क्या होगा कि सम में 2 की एडिशन होगी, ठीक है, 5 हो जाएगा, और 3 को लेने की वजह से मेरा मिनिमम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय मतलब सम मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू कितना आएगा,
5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 15 नहीं आ जाएगा, तो ये फिर इसमें आउटपुट क्यों आ रही है? तो अगर वो यही ले लेता, अच्छा 3 एलिमेंट्स, 3 सॉरी एलिमेंट्स सॉरी, ठीक है, मतलब के एलिमेंट्स लेंगे तो आंसर आएगा। अच्छा, तो आप ये कहें कि जब फर्स्ट टाइम आप ये कहें कि के एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात में ना वापस आ गया, क्योंकि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर गया कि के एलिमेंट्स के बेस पे डिसाइड करना। चलें, सॉरी, मैं अपना पॉइंट वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं जिस रिवर्स से फिलअप करना चाह रहा था, मैं देख रहा था कि वैल्यू लूँ ना लूँ, तो उससे जिस तरह वो हाउस रॉबर वाला वो है ना, जिसमें कि आप किस हाउस को रॉब करना है नहीं करना है, उस तरह का क्वेश्चन। तो इस केस में वही रॉब करने की जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि के एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट? अच्छा, तो मेरा हाउस एक क्वेश्चन है, रॉबिंग मैम फिर जो सा आप यहाँ पे मिन हीप जनरेट कर रही हैं, वो नम्स 2 के ऊपर जनरेट कर रही हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं, नम्स 1 पे, नम्स 2 को तो हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया है। हमने जस्ट नम्स 1 से हम लोगों ने मैक्सिमम मतलब टॉप के एलिमेंट्स पिक करने हैं, टॉप और वो टॉप मैक्सिमम होने चाहिए, यस। और जोन से वो इंडेक्सेस होंगे वो एलिमेंट्स के, हमने उन इंडेक्सेस के ऊपर नम्स 2 के एलिमेंट पिक करने हैं। अच्छा, नम्स 2 पे ना हमें पिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने नम्स 2 की डिपेंडेंसी ऐसे ही खत्म कर दी है, मतलब सॉर्ट करके। क्योंकि वही मसला आ रहा था कि जब हम डिपेंडेंट थे ना, तो हम लोग को एक ब्रूट फोर्स अप्रोच पे अप्लाई करनी पड़ रही थी। तो उसको खत्म करने के लिए व्हाट वी डिड कि हम लोगों ने सिर्फ इस चीज को मैक्सिमाइज कर दिया। इधर से हम लोग को ऑलरेडी ही मिनिमम चीज पता है। वो क्यों पता है? क्योंकि हमने सॉर्ट कर दी है इस चीज को ऑलरेडी। मैडम, जब मेरे हमने ख्याल है यहाँ पे ना नहीं, थोड़ा सा एक्चुअली मतलब ये चीज अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रही भी, कि जब हमारे पास ये स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट है आपस में इंडेक्सेस, ये जीरो इंडेक्स का जो मतलब है, इसका मतलब है यही वाला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वन इंडेक्स है तो वन इंडेक्स का मतलब है यही वन वाला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट मीन जब अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा ये सॉर्ट होने के बाद, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास अगर वन इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे हमें 3 चाहिए थे, बट मिनिमम के तौर पे अगर वन को पिक कर रहे हैं, तो वहां पे एलिमेंट यहाँ पे 2 आ गया। नहीं नहीं नहीं, वही मैं बता रही हूँ ना कि हम लोग को सॉर्ट करना है, लेकिन सॉर्ट करने के साथ हमें इस चीज को भी रखना है, मतलब डिपेंडेंट एलिमेंट्स को, लाइक यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ 2D अरे, ठीक है, जिसके अंदर आप इन एलिमेंट्स को इनिशियली, लाइक व्हाट यू कैन डू इज कि आपके पास 2 1 3 4 है ना, आपने इसको 2D में कन्वर्ट किया, ये आपका था 1 3 3 2, ठीक है। जब आपने इसको 2D में कन्वर्ट किया और अब आपने इसको सॉर्ट किया, तो आप इसको सॉर्ट करेंगे तो आपके दूसरे एलिमेंट्स नहीं चेंज होंगे, क्योंकि वो इस 2D अरे में, और आप सिर्फ इन एलिमेंट्स की बेस पर सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी इस तरह से बनेगी 1 3 2 1 3 3 एंड 4 2। तो ये आपकी इस तरह बनेगी। अब यू कैन सी के ये एलिमेंट्स हिले नहीं है अपनी जगह से, इधर ठीक है, स्टिल पेयर टुगेदर करेक्ट ऑन करेक्ट इंडेक्सेस। तो इसकी वजह से मैं कह रही थी कि इससे आपको फायदा ये हो रहा है कि जब आपने इसको ऐसे सॉर्ट कर दिया है ना, ठीक है, तो अब आपको ये वाली चीज पे से मिनिमम उठाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको इसके ऊपर कोई सब सीक्वेंस वाली चीज पे देखने की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज आपको पता है कि आपने अगर ये 3 एलिमेंट्स उठाए हैं ना, तो इसमें से यही एलिमेंट मिनिमम है, मैडम, ये लेकिन एलिमेंट बात है कि मिनिमम। आपने नम नम आप बात भी करी कि आपको मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नम वन पे फिर आप इंडिपेंडेंटली आइटरेट नहीं कर सकते कि आपने कोई और एलिमेंट नम वन के पिक कर दिया, क्योंकि सेम इंडेक्स वाला हाँ आप हाँ, वही मैं कह रही हूँ। इसकी जी। वजह पता है क्या है? लेट मी जस्ट टेल, आई थिंक, सॉरी मैं थोड़ा सही से बता नहीं पा रही। मैं ना आपको इसका ऐसे बताती हूँ कि आपके पास यही एक एग्जांपल नहीं जिसमें आपके पास ना इस तरह से 6 एलिमेंट्स बने हैं, ठीक है, 7 5 3 2, ठीक है, इस तरह से पड़े हुए हैं। और इधर आपके पास उस इंडेक्सेस के अगेंस्ट, मतलब ये एग्जांपल नहीं ले रही मैं, खुद से एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि आपने उसको सॉर्ट कर दिया और उसके रिलेटिव एलिमेंट्स के नम्स बन गए। ये आपकी नम्स 2 थी, ठीक है, ये आपकी थी नम्स 2, और ये है आपकी नम्स 1, ठीक है। नम्स 1 में आपके पास कोई भी एलिमेंट्स आप कह दें 7 4 3 6 2 1 ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली द थिंग इज कि आप ना जब टॉप एलिमेंट्स पिक करें ना, आपने जब ये एक एलिमेंट पिक किया, आपको पता है दिस इज द मिनिमम एलिमेंट। इट मीन्स कि आपको, आप इसमें से कोई भी सब सीक्वेंस इस चीज का उठाए ना, कोई भी सब सीक्वेंस आप उठा लें इसमें से 3 एलिमेंट्स का, उसमें 5 इज ऑलवेज द मिनिमम एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि इस केस में तो आपको यही एलिमेंट मिनिमम लेना है कि जब तक आप इस सब एरे में हैं।
तो आपने यही मिनिमम एलिमेंट लेना है क्योंकि ये आपका मिनिमम होगा। लेकिन और ऑब्वियसली इस एलिमेंट को तो आपने साथ में पिक करना ही है। तो इट्स मीन कि अब आपके पास चॉइस टू पिक द रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है वो k-1 रह गई है, क्योंकि आपने एक एलिमेंट मिनिमम के केस में तो उठा लिया है, लेकिन बाकी एलिमेंट उठाने की चॉइस आपके पास k-1, 3 एलिमेंट्स थे, 3 में से एक एलिमेंट आपने पिक कर लिया बिकॉज ये इसके साथ पेयर्ड था, ये इसका रिलेटिव एलिमेंट था। ठीक है, तो उस केस में तो आप इस सब एरे में से दूसरा कोई एलिमेंट उठा नहीं सकते हैं, आपको ये तो पिक करना ही करना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 रह गए। अब 2 आपकी जो है ना, अब क्योंकि आपका ये 5J8 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो उस केस में अब आप क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से ना इस सब एरे में से मैं सिर्फ उन एलिमेंट्स को पिक कर लूँ जो मुझे मैक्सिमम सम देंगे। ठीक है, मतलब k-1 ऐसे मैडम एलिमेंट्स पिक कर मैडम लूँ अगर जो यहाँ मुझे पर थोड़ा सा आपको मैं वो करूँ कंट्राडिक्ट, आप बात ही करिए लेकिन आपने ना एक साइड के एलिमेंट्स छोड़ दिए, 3 और 2 को आपने छोड़ दिया, आपने कहा 5 से मैं पिक नहीं, वो अभी बाद में होंगे। क्यों? नहीं क्योंकि बात है ना, बात है ना। तो आपने जब 3 मतलब 5 को आपने पिक करके आपने लेफ्ट साइड पे देख रही है क्योंकि वो 5 इज द मिनिमम, ठीक है, उसमें से आप सम के अगेंस्ट देखेंगे कि कौन से के एलिमेंट्स हैं पे सम मैक्सिमम होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 इज माय आंसर, राइट। तो बात वही नहीं आ जाएगी कि आपको हो सकता है कि 5 के जो राइट साइड पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं आपको बजाहिर नम 2 में 5 सीम्स टू बी अ बिगर नंबर, बट नम 1 के अंदर 3 और 2 के अगेंस्ट बिगर वैल्यूज पड़ी होती हैं क्योंकि हाँ, सब वो में वो नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे ना। अच्छा, वो देखिए ना, क्योंकि आपने स्टार्ट यहाँ से लिया था, 3 एलिमेंट्स थे ना अभी, मतलब ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, ये सेकंड आइट्रेशन पे आपने इसके लिए कैलकुलेट किया इतनी सब एरे के लिए आंसर। फिर आप यहाँ पे मूव करेंगे ना, जब आप यहाँ पे मूव करेंगे तो फिर आप इसको इस एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, ये नहीं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। उस केस में ये एलिमेंट तो आपने पिक किया, फिर इधर से आपने मैक्सिमम 2 उठाने हैं, क्योंकि फिर उस केस में आप इसमें से कोई भी एलिमेंट्स उठाएं, जब इसको आपने एज अ मिनिमम ले लिया है तो इसमें से आप मैक्सिमम k-1 एलिमेंट उठाएंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने 3 को भी काउंट कर लिया है। ठीक है, फिर आप 2 पे आएंगे तो 2 में आप इस रिमेनिंग सब एरे में से k-1 एलिमेंट्स उठाएंगे जो आपको मैक्सिमम सम देखिए दे रहा होगा। मेरे लिहाज से ना आपको, आप भी कह रही हैं कि मैक्स हीप में आप सिर्फ के एलिमेंट्स को रखेंगे तो उस वजह से आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे, राइट। मतलब लॉजिकल तो है। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा ये मतलब इतना मुश्किल नहीं लगा था शायद जब नहीं बताते ऐसा हुए। में हम आपकी बात को आप मतलब एटलीस्ट लॉजिकली ठीक है कि आपने जो निकालना है उसमें से सिर्फ मैक्स वाले को लेना, ठीक। मैं शायद थोड़ा बताते हुए बताना नहीं मुझे नहीं सही नहीं से आया, आपकी बात लेकिन नहीं है, बात आपने अपनी तरह से पूरी कन्विंसिंग था, लेकिन पॉइंट ये कि हम लोग उसको कंट्राडिक्ट करने की वो है ना, मतलब बंदा कहता है कि यार इसमें डिफरेंस फील हो रहा है कि ये नहीं चलेगी। मेक सेंस मैडम, आप सही कह रही हैं। सही लाइक अब इसमें कोई और तो नहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगती हो, मतलब लाइक इट्स बेटर कि उसको भी हम डिस्कस कर लें इफ यू फील। मतलब I think it should work because eventually we are just using this minimum element here और यहाँ से हम लोग maximum उठा रहे हैं। मतलब you can try it with for different kind of sub sequences भी, तो अच्छा मतलब मैं eventually आप आपसे पूछता हूँ कि एक आपकी वो हो रही है जिसमें आप हर एलिमेंट्स को मतलब पिक किए जा रहे हैं मतलब मिनिमम, ठीक है, और एक उसके अंदर वो एक आप उसको चेक करेंगे कौन से के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, राइट। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसके अगर n एलिमेंट्स थे किसी भी नम 1 में या नम 2 में, मल्टीप्लाई बाय आप उसको ट्रिवर्स करें और n-1 एलिमेंट्स को आप उसमें मेन हीप में डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये n स्क्वायर बन जाएगी, राइट। बल्कि n नहीं स्क्वायर भी नहीं होगी, बल्कि शायद स्क्वायर टाइम्स नहीं लॉग n हो जाएगी, राइट। क्योंकि n log n, क्योंकि पहले तो आपको सॉर्टिंग करनी पड़ी है which will take n log n। ठीक ठीक है, है, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट यू आर डूइंग कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एलिमेंट kth एलिमेंट से आप स्टार्ट करें, क्योंकि आपको k एलिमेंट्स तो पिक करने ही करना है, तो यू आर पिकिंग फ्रॉम द kth एलिमेंट। ठीक है, अब इससे आपको क्या हेल्प हो रही है कि अब आप सिर्फ यहाँ से लूप जो है ना एन तक, मतलब समझे कि एन तक ही लूप चलेगा, k से लेके एन तक लूप चलेगा आपका यहाँ पे, k से लेके एन तक। ठीक है, और इस केस में आप जो एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं सिर्फ आप k एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं जो कि आपके हीप में पड़े हुए हैं इनिशियली k एलिमेंट्स। तो एवरी टाइम व्हेन यू आर पुशिंग एन एलिमेंट, इन वर्स्ट केस ये हो सकता है कि आप हीप में से रिमूव कर रहे हो एलिमेंट, ठीक है, और नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो।
तो उस केस में वो लॉग के टाइम जो है ना, वो लॉग के आपकी ले रहा होगा ऑपरेशंस। मतलब जब आप यहाँ पे थे इस ऑपरेशन के लिए टुक लॉग के, इसके लिए भी इसने लॉग के लिया, इसके यहाँ लिए पर भी एन लॉग भी तो के लिया। मल्टीप्लायर होगा ना, ठीक है हाँ वो ये होगा ना n log n, ठीक है। मतलब आपका n मल्टीप्लाइड बाय log k। दिस इज व्हाट यू कैन से, हाँ क्योंकि एवरी सिंगल ऑफ एलिमेंट पे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम्म, मतलब इट विल बी n log n प्लस n log k, ये आपकी होगी सही n कह रही है। कंप्लीट। और इसमें से ये ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, वो भी n log k, हाँ ये दिस वन विल बी बिगर, तो सो वी कैन से दिस इज द सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे सही लग रही है आपकी, मेरा हाल है कन्विंसिंग है। सही। इसको वैसे करके देख लेते हैं इम्प्लीमेंट। सही है। ये अच्छा अच्छा मैडम, मेरी ना एक मीटिंग है, तो मैं ना मेरी मैक्सिमम 5 मिनट्स और रहूँगा, फिर मैंने, sure, तो अगर आपने क्वेश्चन दूसरा अनदर ओपन करना है तो ओपन कर लेते हैं। जी। क्वेश्चन मेरे पास और कोई नहीं है, सॉरी। एक क्वेश्चन था मेरे पास, मुझे याद आया है, टैप्स वाला, मिनिमम टैप्स टू just conduct still water garden। अच्छा इसको पता नहीं है हार्ड है या नहीं, बट इनिशियली जब मैंने इसको देखा था हार्ड, मैंने देखा नहीं इसको दोबारा, बट आई थिंक इट माइट नॉट बी दैट हार्ड, तो इसको देख लेते हैं। मैडम थोड़ा आसान क्वेश्चन तो ओपन कर लेते हैं, हार्ड क्वेश्चन जो है वो चले ठीक। नहीं इसमें गलत दिखाई भी होती है, ये जरूरी नहीं है कि ये हार्ड ही हो। अब देखने से मुझे लग नहीं रहा कि हार्ड हो सकता है, कि इसमें कुछ ऐसा हो जो मिस कर दिया हो मैंने। मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन मुझे लगता है हमने लास्ट टाइम किया था, इस वजह से आई जस्ट ओपन इट। सर ये सेम टू सेम जो क्वेश्चन है गूगल के कंपटीशन में आया था, जस्ट जिसके अंदर ये वाटर टैप है उसके अंदर लैंप्स था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। ये कोड जैम जो कंपटीशन हुआ गूगल का। इसको डिस्कस कर रहे हैं कैसे सॉल्व किया था। और फिर इसको हमने एक जो कैंडल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी समहाउ कुछ ऐसा ही था, मतलब जिसमें हम रेंजेस वाला ही कुछ कर रहे थे, याद है? अभी हमने कुछ दिन पहले कैंडल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्लेट्स एंड कैंडल्स वाला। जी, जिसके अंदर पाइपलाइन के थ्रू कैंडल रिप्रेजेंट हो रही थी और स्टार के थ्रू प्लेट थी। हम्म,
रीड कर ले। मैडम इसमें n नंबर ऑफ केसेस है। एन जो है वो टैब्स हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टैब्स हैं, oh सॉरी 5 टैब्स हैं गार्डन में। n+1 टैब्स हाँ सॉरी, देयर आर n+1 टैब्स, यस, 0 से लेके n तक होंगे, मतलब अगर आपके पास 5 हैं तो 6 टैब्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 ऑन द एडजेसेंट इंडिसेस पर। मैडम मेरे माइंड में इस तरह आ रहा है कि हम्म, जैसे BFS रन करते हैं ना, हम्म, अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें इस जगह से रन करना शुरू करें, ठीक है, तो ये हम्म, उसकी रेंज बता रहा है कितने एरिया को कवर कर सकता है, राइट। हम्म। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस, अच्छा, लॉस हो गया अपना आइडिया, मतलब पॉइंट के जिस तरह होता है ना कि उससे आगे 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 तक जाने की बात है। मुझे क्लियर नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ। मुझे पता नहीं है, इंटरवल से देख के लग रहा है शायद इंटरवल से इट कैन हेल्प, बट आई एम नॉट श्योर। अगर इंटरवल से होता तो ये हार्ड ना होता, इस वजह से आई वाज थिंकिंग कि शायद इट इज नॉट हार्ड। मुझे ये लग रहा था कि अगर हम इसको जो है लाइक हम लोग को पता है कि इसमें हमारे पास रेंजेस क्या आ रही हैं, मतलब ये सारे हमारे इंटरवल्स हैं। जब हम इनको इवेंचुअली आपस में मर्ज करेंगे तो जब इन द एंड हमारे पास जब ये लाइक एक लार्जेस्ट इंटरवल ही सबको मर्ज कर देगा ना अपने अंदर, तो जब वो एक एलिमेंट जितने भी इंटरवल इन द एंड हमारे पास बचेंगे, इट्स मीन के उतने हमें टैप्स चाहिए टू वाटर द गार्डन। व्हाट आई वाज थिंकिंग। टाइम मुझे ऑफ इसका लिंक अगर आप भेज दें इसको चैट में, अगर तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मैडम इस पे मैं सोचूंगा, फिर इंशाल्लाह अगर जो मुझे समझ आएगा फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you. अल्लाह हाफिज़। तलहा, आपको क्या लगता है, आपको भी लगता है इंटरवल से हो सकता है? क्योंकि मुझे तो ये देखने से लगता है जैसे इंटरवल से हो जाएगा, बट मैंने